नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं 2019 आर्थिक समीक्षा पर आधारित भारत व राजस्थान की जनसंख्या पर आधारित तुलनात्मक आंकड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस वीडियो में से आपको प्रश्न 100% मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक हमने वही वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं। आने वाले एग्जाम में उनमें से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, तो आप हमारे सभी प्लेलिस्ट को देखें और वीडियोस को देखें ताकि आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने में सहायता मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए दोस्तों बात करते हैं पहले सूचक की, जो कि है दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी कि 2001 से लेके 2011 तक जो हमारे देश और राज्य के अंदर दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। यदि हम बात करें भारत की तो ये है 17.7% और राजस्थान की ये 21.3%, यानी कि राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि भारत की तुलना में 3.9% अधिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आप इसे तैयार करें। आइए बात कर लेते हैं अगले सूचक की, वार्षिक वृद्धि दर, यानी कि प्रत्येक एक वर्ष में जितनी जनसंख्या में वृद्धि होती है उसको वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। इसका आधार वर्ष भी, क्योंकि जनगणना के जो आंकड़े वो 2011 पर आधारित है, तो इसका आधार वर्ष भी 2011 ही है। भारत की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% और राजस्थान की वार्षिक वृद्धि दर है 1.94%। यहाँ भी वार्षिक वृद्धि दर जो है भारत की तुलना में राजस्थान की अधिक है, जो कि लगभग 0.30% अधिक है। तो आप यहाँ पर तुलनात्मक ये आंकड़े याद रखें, क्योंकि तथ्यात्मक भी आपसे पूछा जा सकता है, सत्य असत्य में पूछा जा सकता है कि वार्षिक वृद्धि दर राजस्थान की भारत से अधिक है या कम है, इस तरह से या कितनी है, आपको प्रतिशत पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप इन आंकड़ों को तैयार करें। साथ ही हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक या तथ्य यहाँ पर है। आधार वर्ष की बात करें तो यहाँ भी 2011 है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो 342 है, जबकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 200। तो यहाँ पर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत की तुलना में जो है अत्यधिक, हम कहें तो बहुत ही कम है। आइए मित्रों बात करते हैं अगले सूचक की, जो है लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। आधार वर्ष वही 2011 है। भारत का लिंगानुपात है 943 और राजस्थान का लिंगानुपात है 928, यानी कि यहाँ पर तुलनात्मक यदि हम देखें तो राजस्थान राज्य का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कम है। आइए बात कर लेते हैं अगले सूचक की, जो है शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से लेके 6 वर्ष की आयु के जो शिशु होते हैं उन पर ये आंकड़े निकाले जाते हैं। यहाँ भी वही 1000 जो बालक होते हैं उन पर बालिकाओं का आंकड़ा निकाला जाता है। ये आधार वर्ष 2011 है। भारत की यदि बात करें तो 0 से 6 वर्ष के जो शिशु लिंगानुपात है वो है 919 और राजस्थान का लिंगानुपात है 888। तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत की तुलना में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात काफी कम है। आइए मित्रों बात करते हैं अगले सूचक की, जो कि है जन्म दर। जन्म दर से तात्पर्य है कि 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की जन्म दर यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर हमें 2017 के आंकड़े उपलब्ध है, तो यहाँ पर आधार वर्ष जो है जन्म दर का वो है 2017। भारत की यदि बात करें तो भारत की जन्म दर जो है वो है 20.2 और राजस्थान की जन्म दर है 24, यानी कि यहाँ पर राजस्थान की जो जन्म दर है, यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है 1000 पर, वो भारत की तुलना में अधिक है, जो कि 24 है। मित्रों अभी हमने बात की जन्म दर की। आइए अब बात करते हैं अगले सूचक की, जो है मृत्यु दर। इसका आधार वर्ष भी 2017 है। भारत की जो मृत्यु दर है वो है 6.3, जबकि राजस्थान की मृत्यु दर है 6, यानी कि यहाँ पर तुलनात्मक देखा जाए तो राजस्थान की मृत्यु दर भारत की मृत्यु दर से कम है। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले सूचक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मातृ मृत्यु दर, यानी कि 1000 जीवित जन्म पर माताओं की जो मृत्यु हो जाती है उसके आधार पर मातृ मृत्यु दर निकाली जाती है। इसका आधार वर्ष है 2015-17। भारत की मातृ मृत्यु दर यदि हम देखें तो वो है 122
और राजस्थान की मात्र मृत्यु दर है 186। यानी कि तुलनात्मक यदि देखा जाए तो राजस्थान की मात्र मृत्यु दर जो है भारत की तुलना में काफी ज्यादा है। आइए बात करते शिशु मृत्यु दर की। यानी कि एक वर्ष में 1000 जन्म पर जो शिशुओं की मृत्यु हो जाती है उसके आधार पर शिशु मृत्यु दर निकाली जाती है। ये जो हमारे पास आंकड़े हैं वो उसका आधार वर्ष 2017 है। यानी कि ये 2017 के आंकड़ों पर आधारित आंकड़े हैं। भारत की शिशु मृत्यु दर है 33, जबकि राजस्थान की शिशु मृत्यु दर है 38। यानी कि देखा जाए तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों ही राजस्थान की भारत की तुलना में अधिक है, जो कि एक चिंता का विषय है। आइए बात करते हैं अगले सूचक की, जो है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से यहाँ पर तात्पर्य है कि औसतन एक व्यक्ति भारत या राजस्थान में एक व्यक्ति का जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ पर जो आधार वर्ष है वो आंकड़े हमारे जो है 2013 से लेके 17 तक के आधार पर आंकड़े उपलब्ध है। भारत का जो है जीवन प्रत्याशा वो है 69 यानी कि 69 ईयर्स यहाँ पर, और राजस्थान का है लगभग आधा वर्ष कम यानी कि 68.5 वर्ष जीवन प्रत्याशा है राजस्थान की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक या तथ्य आप यहाँ पे मान सकते हैं। अमूमन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। आइए बात करते हैं सकल प्रजनन दर की। सकल प्रजनन दर से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो एक महिला है अपने जीवन काल में लगभग कितने बच्चों को यहाँ पर जन्म देती है। यदि हम बात करें 2017 की तो भारत की सकल प्रजनन दर है 2.2 और राजस्थान की है 2.6। और 2016 के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो भारत की सकल प्रजनन दर थी 2.3 और राजस्थान की सकल प्रजनन दर थी 2.7। यानी कि देखा जाए तो जो हमारी जो प्रजनन दर है वो धीरे धीरे प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। ये यदि हम बात करें जो जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय अपनाए जा रहे हैं उनके वजह से जो जनसंख्या प्रजनन दर है या सकल प्रजनन दर है वो उसमें कमी देखने को मिल रही है। आइए बात करते हैं साक्षरता दर की। इसका आधार वर्ष जो है 2011, क्योंकि जनसंख्या के आंकड़े हमें 2011 के उपलब्ध है। भारत की साक्षरता दर है 73%, जबकि राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%। यानी कि भारत की तुलना में राजस्थान की साक्षरता दर लगभग 6.89% कम है। मित्रों, बात चली साक्षरता दर की, तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर की भी बात कर लें। आधार वर्ष वही 2011, इसका यानी कि आंकड़े में 2011 के उपलब्ध है। भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 80.9% और राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है 79.2%। यानी यहाँ पर भी जो है राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर भारत से 1.7% कम है। तो आप ये तथ्य याद रखें, क्योंकि ये भी तथ्यात्मक पूछे जाते हैं कि राजस्थान की तुलना भारत की तुलना में राजस्थान की साक्षरता दर या पुरुष साक्षरता दर या महिला साक्षरता दर कम है, अधिक है, और कितनी कम है प्रतिशत के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो आप इन आंकड़ों को भी साथ के साथ तैयार कर रखें। आइए बात करते हैं महिला साक्षरता दर की। भारत की जो महिला साक्षरता दर है वो है 64.6%, जबकि राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.1%, यानी कि 12.5%। यानी कि भारत की तुलना में राजस्थान की महिला साक्षरता दर में काफी कमी है। आइए बात करें अगले सूचक की, जो है साक्षरता जेंडर गैप, यानी महिला और पुरुष साक्षरता दर में जो अंतर है उसके आधार पर यह जेंडर गैप निकाला जाता है। आधार वर्ष 2011। भारत का जो जेंडर गैप है वो है 16.3%, जबकि राजस्थान का जो जेंडर गैप है वो 27.11%। बहुत ही अधिक अंतर देखने को मिलता है महिला और पुरुष साक्षरता में राजस्थान की यदि हम बात करें तो। और ये भारत की तुलना में जेंडर गैप जो है राजस्थान का अधिक है। आइए बात कर लेते हैं जनसंख्या की, जो कि 2011 पर आधारित है। भारत की कुल जनसंख्या है 121.09 करोड़, जो कि विश्व की जनसंख्या का 16.7% है। जबकि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है 16.85 करोड़, जो कि भारत की जनसंख्या का 5.66% है।
बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये प्रतिशत वाले आंकड़े आप याद रखें। आइए मित्रों, बात करें कार्य सहभागिता दर की। कार्य सहभागिता दर से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो कुल जो दीर्घकालीन या अल्पकालीन जो कर्मी है, यानी कि कामगार या कितने लोग हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर काम करते हैं, उस पर आधारित है। आधार जो वर्ष है वो 2011 है। भारत का कार्य सहभागिता दर 39.8% है, जबकि राजस्थान की कार्य सहभागिता दर 43.6% है। यानी कि यहाँ पर भारत की तुलना में राजस्थान की कार्य सहभागिता दर यानी कि काम करने वाले अधिक हैं। मित्रों, बात चलिए जनसंख्या की, तो यहाँ पर शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो बात करें भारत की शहरी जनसंख्या की, तो वो है 31.1%, और राजस्थान की शहरी जनसंख्या है 24.9%, और ग्रामीण जनसंख्या यदि हम भारत की बात करें तो 68.9% है, जबकि राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 75.1 है। यानी कि राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या भारत से अधिक है, जबकि भारत की शहरी जनसंख्या राजस्थान से अधिक है। कितनी कम या अधिक है, ये आप माइनस प्लस करके निकाल सकते हैं, जो आंकड़े हमने आपको उपलब्ध कराए उसके आधार पर। मित्रों, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिला है कि जनसंख्या के आधार पर SC ST यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का जो है जनसंख्या के प्रतिशत आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये आंकड़े भी आपको उपलब्ध कराए हैं। आधार वर्ष वही 2011 है। ST यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है उसका भारत में प्रतिशत है 8.06%, और राजस्थान में 13.48% है। बात करें SC की, तो यानी कि अनुसूचित जाति की, तो इसकी जनसंख्या भारत में है 16.06% और राजस्थान में है 17.83%। देखा जाए तो SC और ST कैटेगरी की जो जनसंख्या है वो भारत की तुलना में राजस्थान में अधिक है। आइए बात करते हैं भारत और राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्रफल की। इस पर आधारित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 42,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यदि क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान अपना पहला स्थान रखता है। मित्रों, यहाँ पर बात चल रही है भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल की तुलना में यदि हम करें तो वो 10.41% है। और यदि भाग की बात करें तो 1/10 भाग जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत की तुलना में है।